ए कार मूव्स विद स्पीड इतना टुवर्ड्स ए क्लिफ, द हॉर्न ऑफ द कार एमिट्स फ्रीक्वेंसी इतना एट ए स्पीड इतना। ठीक है, तो देखो ये एक कार है एंड दिस कार इज मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड होगी एंड एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्स। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द हॉर्न इन फ्रंट ऑफ कार। तो बेटा ए पार्ट की बात करूंगा तो लैम्डा पूछा है, v बाई एफ अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी दे रखी है आपको 335 और फ्रीक्वेंसी 400 गिवन है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बी पार्ट देखते हैं, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। तो बेटा वेवलेंथ ऑफ वेव रिफ्लेक्टेड के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्लिफ को क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है। तो बेटा रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिखूंगा, 400 इंटू 335 बाय 335, और इस बार ये है सोर्स साउंड का एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, तो डिनोमिनेटर में आएगा -15, तो ये बन जाएगा 400 इंटू 335 बाय 320। दिस इज रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी बाय द वॉल और यही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। हमसे वेवलेंथ पूछा लैम्डा डैश, उसके लिए वेलोसिटी बेटा 335 है, डिवाइड बाय दिस फ्रीक्वेंसी करूँगा, मतलब 400 इंटू 335 इंटू 320, इससे ये कैंसिल, इसको सॉल्व करके आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी बाय वॉल इतना होगा, रिकॉर्डेड की बात कर दो या फिर रिफ्लेक्टेड की बात कर दो, बात बराबर है, और ये होगी वेवलेंथ। ठीक है, सी पार्ट क्या कहता है, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज ए पर्सन सिटिंग इन द कार हेयर्स फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब बच्चों यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आएगी वो इतनी फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स बिहेव करेगा और हमें निकालना है कि इसको क्या ऑब्जर्व होगा। तो बेटा होगा क्या कि ये एक साउंड का सोर्स होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और ये एक कार रही होगी जो कि एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगी 15 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए। तो इस बार रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब 400 इंटू 335 बाय 320 इंटू में आएगा 335 बाय 335, और इस बार बेटा ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जाने से न्यूमरेटर में आएगा +15, मतलब इससे ये कैंसिल, तो दिस विल बी 400 इंटू 350 बाय 320। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 32, इसका वैल्यू बन जाएगा 437.5। दिस इज रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर इन द कार। ठीक है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 400 है, तो बीट की बात कर रखी है, तो बेटा यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी 37 हमें दिख रही है, मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है कि 37 फ्रीक्वेंसी की बीट होगी। तो बेटा बीट की डेफिनेशन ये होती है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब जब 37 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा तो उस इंटरफेरेंस से जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको हम बीट्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम होना चाहिए तभी बीट रहेगी।